खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हर हर बीमारी, हर बला से महफूज रखे। तो आज मैं आपको पायों की रेसिपी बता रही हूँ। मैं आज भैंस के पाए की रेसिपी बता रही हूँ। सर्दियाँ हैं, दिल चाहता है कि अब सर्दियों में सर्दियों की जैसी चीज़ें बने। तो पाए पहले आ गए थे, 2 पाए बना रही हूँ और इसको मैंने पहले से धो के रख लिया था, पानी भी डाल दिया है। इसमें बौंग डालूँगी, तो ये बौंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 1 किलो बौंग है और 2 पाए हैं। बहुत मज़ेदार बने थे, सर्दियों की सौगात है। वैसे तो खैर अमूमन गर्मी में भी बनाते हैं बनाने वाले, मगर सर्दियों में जो जायका और जो टेस्ट होता है ना, जो मज़ा सर्दियों में आता है वो गर्मियों में शायद ही मिलता हो। मुझे तो खैर सर्दियों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं पाए ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाती हूँ, बड़े के छोटे के सब पाए मैं सर्दियों में ज़्यादातर बनाती हूँ। तो ये पाए में मैंने तकरीबन 1 जग पानी का डाल दिया था, धो के पहले रख लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें पानी वगैरह डाल के रखा है। अच्छा, 1 पाव इसमें अदरक है, 1 पाव लहसुन है और आधा किलो प्याज है। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके इनको डाल दूँगी। अच्छा, ये इसमें जो मसाले मैं डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्चें और तेज़पत्ता, तो आधा-आधा पाव हरी मिर्च है, वो आधा पाव लाल मिर्च है और आधा पाव धनिया पाउडर है और तकरीबन 4 चमचे हल्दी के हैं और 4 चमचे ही इसमें नमक के डालूँगी। अच्छा, आप चाहें तो बाद में चेक करके फिर इसको डाल सकते हैं। आप जितना नमक खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं बाद में चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं बाद में डाल दूँगी। ये मसाला मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल के अब इसमें सारे मसाले इसमें मुझे डाल देने हैं। मैं अलग पाए नहीं बनाती कि पाए जो बॉयल भी करके बनाते हैं ना, अमूमन लोग बॉयल भी करते हैं, तो वो मैं नहीं करती। मैं साथ के साथ सब मसाले डालकर फिर बनाती हूँ। सब मसाले मैंने डाल दिए, अदरक लहसुन भी पीस लिया था और मिर्चें, धनिया, हल्दी ये भी डाल दिया है। तेज़पत्ता भी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, 2 चीज़ें और मैं आपको इसमें ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें 2 कप तेल डाला है। 2 कप चाय के जो कप होता है ना, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। इसमें 2 कप मैंने भर के तेल डाल दिया था। कोई सा भी आप तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल डालते हैं तो उसका तो अलग ही टेस्ट आता है और सरसों के तेल में तो ये बनते हैं तो बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनते हैं। तो मैंने सरसों का तेल नहीं था मेरे पास, तो मैंने दूसरा तेल इसमें डाला है। दूसरा कोई सा भी आप ऑयल डाल सकते हैं, जो आप अपने उमन इस्तेमाल में लेते हैं ऑयल, वो डाल सकते हैं। तो मैंने ये ऑयल डाल दिया है। अब इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर। जो धनिया होता है ना, उसको भूनने के बाद कूटें आप, तो वो ज़रा दरदरा सा हो जाता है, तो वो भी आप डालें। तकरीबन 2 चमचे मैंने वो डाले हैं धनिये के और 1 चमचा ज़ीरे का डाला है, वो भी कूटा है। भर के कुटा हुआ ज़ीरा भी डाला 1 चमचा। तो आप ये ज़रूर डालिएगा, फिर आप टेस्ट देखिएगा कैसा टेस्ट आता है पायों में। और ये मैंने रात में पाए चढ़ाए थे, तकरीबन 8 बजे पाए चढ़ा दिए थे और इसको पकाने को 8 बजे रखा था। उसके बाद मैंने 12 बजे चूल्हा बंद कर दिया था। तो बहुत अच्छी तरह से पक गए थे उस टाइम। फिर बंद करने का सुबह मैं जब उठी थी तो फिर मैंने गोश्त वगैरह जो है, साथ में गोश्त नहीं डाला, मैंने आपको दिखाया गोश्त अलग रखा हुआ है इसका। तो वो मैं बाद में डालूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये कितना चूल्हा जला दिया है। अब इसमें इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन 12 बजे तक मुझे इसे पकाना है पायों को। तो पाए तो वैसे भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये ज़ीरा भी मैंने कूट लिया था। इसको भुना था पहले, फिर कूटा है, फिर डाला है। साबुत ज़ीरा नहीं डाला, बगैर भुना नहीं डालिएगा, भून के डालिएगा दोनों चीज़ें। फिर आप इसका टेस्ट देखिएगा कैसा टेस्ट आता है। अच्छा, पानी भी आप ये कोशिश एक ही दफ़ा डालेंगे आप सालन में, जो भी आप गोश्त पकाएं या कोई भी चीज़ पकाएं, तो पानी इस तरह से डालें कि आपको दोबारा डालने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम जब दोबारा डालेंगे तो वो जो है टेस्ट नहीं आता। एक दफ़ा पानी डाल देंगे, उसको छोड़ दें, हल्के चूल्हे पे छोड़ दें, धीमी आंच पे छोड़ देंगे, तो वो पकता रहता है और उसका अलग ही टेस्ट होता है। बार बार डालने से गोश्त भी ज़रा कड़ जाता है, सख्त हो जाता है और उसमें टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये पानी डाल के पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसको तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने चेक करा था, तो ये काफ़ी हद तक तैयार हो रहे थे। इतने तो तैयार नहीं हुए थे। मैंने 12 बजे चूल्हा बंद कर दिया था, फिर मैं सोने चली गई थी क्योंकि फिर मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। इस वजह से मैं सुबह रात में कोशिश करती हूँ कि
तकरीबन 12 बजे से पहले सो जाऊँ, मगर जब काम वगैरह होते हैं तो फिर टाइम भी ज़्यादा हो जाता है बास टाइम पे। मगर मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी सो जाऊँ। तो मैं सुबह उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के जब फ़ारिग हुई, कुरान वगैरह पढ़ लिया था मैंने, तो फिर मैं दोबारा इसको चूल्हे पे रख दिया था और फिर मैं इसको चेक कर रही थी। फिर मैंने इसमें लौंग डाली। लौंग धो धुला के मैंने पहले से रख दी थी। अब ज़ाहिर है सर्दी इतनी हो रही थी, वो इस तरह से हो गई कि बस जम सी गई। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था खैर लौंग को इसके अंदर डाल के, इसको तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने इसे चेक करा तो लौंग भी गल गई थी काफ़ी हद तक। अच्छा, गोश्त जो है मेरे हाथ से कोई सा भी गोश्त हो बहुत जल्दी गलता है, तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि बार बार चेक कर लूँ कहीं गोश्त ऐसा ना हो कि बिल्कुल खस्ता हाल ना हो जाए। तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो मैं गोश्त बहुत चेक करना पड़ता है मुझे गोश्त को। तो कोई भी गोश्त हो मुझे बहुत ज़्यादा एहतियात से बनाना पड़ता है। अब ये लौंग डालने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था। मैं सुबह ही मैंने इसको चढ़ा दिया था, पायों को चूल्हा जला लिया था। फिर पाए तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं इसके बघार की तैयारी कर रही थी। एक प्याज लिए मैंने बघार के लिए, तकरीबन आधा कप तेल है। अब मैं तेल का बघार लगाऊंगी इसमें। तो बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत मज़ा आया था। तंदूरी रोटी से आप ज़रूर बनाएं और तंदूरी रोटी से खाएं, गरम गरम सर्दियों का मज़ा लें। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर कमेंट्स करने में थोड़ी सी भी कोई मुश्किल आते हैं तो आप हम ज़रूर दे दें मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको पसंद आए। मेहनत बहुत होती है, हर चीज़ में मेहनत होती है और इंसान मेहनत से ही आगे बढ़ता है। मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसकी कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे से अच्छी आपको रेसिपी दे सकूँ। तो जो मैं रेसिपी खुद बना के मैं बनाती रहती हूँ वही रेसिपी बनाती हूँ। मैं किसी और की रेसिपी नहीं बनाती, ना ही उसको ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और देखती हूँ तो ज़रूर, मगर ट्राई मैंने ज़्यादा वो नहीं करती। अब जो भी मैं बनाती हूँ रेसिपी, मैं अपनी ही रेसिपी को फॉलो करती हूँ, किसी और की रेसिपी नहीं फॉलो करती। ये मैं खुद बनाए हैं मैंने पाए, और अपनी रेसिपी से बनाए हैं। बाज़ार का कोई मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करती, सब मसाले मैं घर के ही होते हैं। और ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप अगर मेहमानों के सामने भी रखें तो मेहमान भी खा के खुश हो जाते हैं। तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं। और किसी चीज़ में कोई भी अगर होता है डिफ़ेक्ट्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डिफ़ेक्ट नहीं होता हो। कभी किसी चीज़ में नमक वगैरह का ज़्यादा रहता है, और मिर्चें मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, मिर्चें बहुत कम खाई जाती हैं। जब मेहमान वगैरह आते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा-सा एहतमाम करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा-सा स्पाइसी करना पड़ता है। वैसे मैं मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, और मैं जब ज़्यादा स्पाइसी करना होता है तो मैं पहले से निकाल लेती हूँ वो चीज़, फिर उसके बाद में उसमें मिर्चें ऐड कर देती हूँ। तो ये देखें पाए तैयार हो गए थे। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको निकाल के दिखाऊँ, वो बार-बार वो कह रही थी नहीं, पाए कह रहे थे अभी हमें नहीं छुओ, जब आप रोटी मंगाओ फिर उसके बाद हमें हाथ लगाना। तो मैंने उसकी बोटी निकाली और वो स्लिप हो गई। फिर मैंने उसको प्लेट में रख के फिर चेक करा कि आया गली या नहीं गली। तो हाथ लगाते में डर लग रहा था, बहुत गर्म हो रहे थे, और इतने मज़ेदार गली थी ना, देख के दिल खुश हो गए। बहुत सालन भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा, उसका टेस्ट तो क्या ही होगा। जब आप आँखों को भा जाए तो फिर आँतों को क्यों नहीं भाएगी ये चीज़। कहते हैं ना चीज़ के जब आँखों को भा जाती है तो फिर आँतों को क्यों नहीं भाएगी। बहुत मज़ेदार बने थे, हर चीज़ परफेक्ट थी, मसाला वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नमक वगैरह बिल्कुल सेट था इसमें, जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसमें किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बाद में इसमें ऐड करूँ। ये मैं देख रही थी, पानी भी डाला फिर भी वो निकल के स्लिप हो रही थी। बहुत तो जल्दी मतलब गल जाता है ना। तो और अच्छा, एक चीज़ और भी कही जाती है कि किसी के हाथ से सालन बासी होने के बाद ख़राब हो जाता है, कि एक टाइम से दूसरे टाइम नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है मैं खाना बनाती हूँ तो आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ख़राब होती हो। मैं एहतियात भी करती हूँ, फिर उसको पकाती भी इसी तरीके से हूँ कि ख़राब ना हो। तो आप भी कोशिश करें कि जो भी पकाएं बिस्मिल्लाह पढ़ के पकाएं, अल्लाह का नाम लेके पकाएं। एक तो उसमें बरकत इतनी होगी, दूसरे आपकी चीज़ बहुत अच्छी और टेस्टी बनेगी, तीसरे उसमें कोई ख़राबी कोई नुक्स नहीं होता और ना होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई थी, बघार के लिए तैयार थी प्याज। तो अब मैं इसमें बघार लगाऊंगी, सालन तैयार होने वाला है। और इसकी खुशबुएँ इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि रहा नहीं जा रहा था कि बस जल्दी से निकालें और बस खाना शुरू कर दें।
और पाए तो खैर सुबह के नाश्ते में खाते हैं लोग। संडे के दिन तो ख़ास तौर पर इसका एहतमाम किया जाता है कि पाए हो और भाजी पूरी हो और बहुत सी नहारी हो, ये चीज़ें खाई जाती हैं। मगर मैं जो भी होता है मैं सब चीज़ें घर में ही बनाती हूँ, बाज़ार का लेना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, ना ही मैं अपने बच्चों को ये खिलाती हूँ। सब चीज़ें जो भी होता है मुझसे, मेरे हाथ पैरों में जितनी भी ताकत होती है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के हर चीज़ खिला सकूँ। आखिर में मैंने इसमें 1 चमचा भर के गरम मसाले का डाला है। अब ये तैयार हो गए, आप देखें इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। और जब खाए थे ना तो सबने तारीफ़ ही करी थी, किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें ये चीज़ कम है या मज़ा नहीं आया पायों में। बिल्कुल भी किसी से कोई शिकायत नहीं हुई थी, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी। बहुत ज़बरदस्त बन गए थे तैयार होके आपके सामने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। और ये सब जो भी मसाले वगैरह होते हैं को इसमें बाज़ार की कोई चीज़ शामिल, बाज़ार का कोई मसाला शामिल नहीं होता, या जो मसाले पैकेट वाला कोई मसाला नहीं होता, सब घर के ही मसाले होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मिर्चें धनिया भी घर में ही पीस के अपने इस्तेमाल करूँ, और मैं करती हूँ। मैं मिर्चें धनिया भी घर में ही पीसती हूँ और वो इस्तेमाल करती हूँ कि बाज़ार का कोई भरोसा नहीं होता, क्या क्या चीज़ें मिली भी होती हैं इसमें। तो मेरी अमूमन यही कोशिश होती है कि मैं घर में पीसती रहूँ और इस्तेमाल करती हूँ। मैं बताती बस यही हूँ कि हाँ ये घर का मसाला है, मगर सब चीज़ें घर की कोशिश करती हूँ। फाइनल लुक आपके सामने है, बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ मैंने नींबू रख दिया, आप चाहें नींबू डालना तो नींबू डाल के खा सकते हैं, मगर गले की वजह से ज़रा गले का एहतियात कीजिएगा। बारिश भी हो रही है, मौसम भी ज़बरदस्त है, बहुत सुहाना मौसम है, और फिर सर्दी सर्दी तो माशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपने घर वालों का ख्याल रखें और